मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा, दिल्ली से। मैं अपने विचार कुछ इसी विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जैसे कि समय समय पर जिस तरीके से जिज्ञासु बच्चे होते हैं या जिज्ञासु कोई भी, आप भी हो सकते हैं, मैं भी थी, मैं हूं भी। आज भी हम ज्ञान जहां से मिले, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, कोई भी हो, ज्ञान जहां से भी हमें अर्जित हो, हमें लेना चाहिए। और ज्ञान की प्यास जितनी व्यक्ति के अंदर रहेगी, वो व्यक्ति सतमार्ग की तरफ हमेशा अग्रसर रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अपने अंदर के हर समय बच्चे को जगा के रखना चाहिए, जो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। ऐसे बहुत से बच्चे, ऐसे बहुत से, चाहे परिवार में हो, बाहर हो, मेरे पास इतने सारे ज्यादा क्लाइंट आते हैं, उनके बच्चे हैं, चाहे अपने बच्चे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक बच्चा तो बहुत सारी सुविधाएं भोग रहा है, एक बच्चा तरस रहा है छोटी छोटी चीजों के लिए भी, उसको अपनी बेसिक जरूरत के लिए भी, स्कूल की फीस के लिए भी, अच्छे स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले पा रहा, और एक बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे से बड़ी सी गाड़ी में आता है और सारी सुख सुविधाएं भुगत रहा है। तो ऐसा क्या अंतर होता है उन बच्चों में और उन बच्चों में जिनके पास सुविधाएं नहीं है? या ऐसे इंसानों में भी ये क्वेश्चन स्वाभाविक है, सभी के मन में उठता है कि एक व्यक्ति तो पूरी सुख सुविधाएं भुगत रहा होता है और उसको सारी सुविधाएं जब मिल रही होती हैं तो वो उनको उपभोग कर रहा होता है, और एक व्यक्ति के पास वो सुविधाएं होती नहीं है, वो उनके लिए हाथ पैर मारता है, छटपटाता है या गलत रास्ते चुनता है। अब यहाँ गलत और सही का भी बहुत बड़ा निर्णय होता है कि गलत क्या है, सही क्या है। हम कोई भी कृत्य करते वक्त अगर इस बात का ध्यान रखें कि इस काम से कितने लोगों का फायदा हो रहा है, अगर किसी भी कार्य को करते वक्त अधिक लोगों का फायदा होता है तो वो कार्य गलत नहीं होता, पर अगर उस कार्य से आपका ही फायदा हो रहा है और तो वो कार्य जरूर गलत होगा, क्योंकि वो आप मन के वशीभूत, अपनी इंद्रियों के वशीभूत उसको पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उसके लिए आप बहाने जो मर्जी ढूंढ सकते हैं। तो कोई भी कृत्य करते वक्त ये अवश्य ध्यान रखिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे कितने लोगों का भला होगा। जितने लोगों का भला होगा वो कार्य उतना ही सही होगा, ये आप मान के चलिए। यहाँ मैं बात करती हूँ कि हम किस तरीके से पाप कर्मों से बच सकते हैं, हम किस तरीके से सत मार्ग की तरफ लग सकते हैं, वो अपने अंदर से हम कैसे खोज सकते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और मेरा मन था कि मैं कुछ जो अपने अनुभव है वो आप तक शेयर कर सकूं। जरूरी नहीं कि हर कोई इन बातों से सहमत हो, पर जो सहमत हो उस पर विचार अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस शरीर को हम यंत्र मानते हैं। जो इच्छाएं हमने पिछले जन्म में की, प्रारब्ध में जो भी हमने इच्छाएं की, उनको उपभोग करने या उनको पूरा करने के लिए ईश्वर हमें ये शरीर देता है। और इस शरीर की रचना जब वो करता है तो साथ साथ हमारे पिछले लिंक भी हमारे साथ जोड़ देता है। जितने भी हमने कर्म अच्छे किए, बुरे किए, उसके हिसाब से हमें रूप, रंग, परिवार, परिवेश, काम, दोस्त, जितने भी आसपास का सराउंडिंग माहौल है वो हम सबको मिलता है। एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते इसको हम कुंडली में भली भांति से देख पाते हैं कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कर्म क्या किए होंगे। जितने अच्छे कर्म किए होंगे उसी के अनुसार वो इस जन्म में कुंडली हासिल करता है। और एक ज्योतिषाचार्य बताता है कि आपकी कुंडली के अंदर इतने राजयोग हैं, आप इस तरीके से इन सारे सुखों का उपभोग करेंगे। अब एक व्यक्ति की तो ये कुंडली आ गई, दूसरा व्यक्ति आता है हमारे पास, उसकी कुंडली हम देखते हैं कि भाई ये कुंडली तो बड़ी खराब है, इस कुंडली के अंदर तो इतने सारे ग्रह नीच के चल रहे हैं और इतने सारी कुंडली का जो लेवल है, स्टेटस है, वो थोड़ा क्या काफी कुछ हद तक खराब है। अब उस व्यक्ति को हम समझते हैं कि उसने पिछले प्रारब्ध में इस तरीके के कर्म किए जिनके अनुसार उसको ये कुंडली मिली। अब यहाँ तक तो उस व्यक्ति को, आज जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसको ये नहीं पता कि मैं प्रारब्ध में क्या करके आया हूँ। ये बात सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य बता पाता है, जिसके पास ईश्वरीय लाइट यानी ज्योतिष, ईश्वरीय प्रकाश को पढ़ने की क्षमता होती है। अब ये बात तो रही एक एस्ट्रोलॉजर तक की। इसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है कि हमें जन्म मिल गया, हमें कुंडलियां मिल गई प्रारब्ध के अनुसार, हमने
हमें इसमें लगा कि हमारा कोई योगदान नहीं है, पर हमारा योगदान पिछले जो कर्म किए वो हमारा प्रारब्ध बना। प्रारब्ध के अनुसार हमने कहीं जन्म लिया और जन्म लेकर हम उन सुख साधनों को भोगते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस सुख साधन का, उस शरीर के यंत्र का हम किस तरीके से उपभोग करते हैं। हो सकता है कि उसके पिछले प्रारब्ध बहुत अच्छे हों, इस जीवन में वो कोई अच्छा कृति ना करे, तो अगला जन्म उसको किस तरीके का मिलेगा, या इस जीवन में वो किस तरीके से जब तक उसका बैंक बैलेंस है वो खर्च करेगा, पर जिस समय बैंक बैलेंस खर्च हो जाएगा और उसने कोई अच्छे कर्म अर्जित नहीं किए तो वो एकदम अर्श से फर्श पर आ जाएगा। वो व्यक्ति कहेगा हुआ क्या मेरे साथ, सब कुछ तो स्मूथ चल रहा था, मैंने जो चाहा मुझे वो मिलता रहा, अब क्या हुआ जो मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर वो ज्योतिषियों के पास जाएगा, क्या हुआ, हम कहेंगे ये समय खराब है, अब आपका शनि या राहु आ गया है। शनि आपको न्याय देता है, राहु आपकी मति भ्रमित करता है, पर कई बार जब वो अच्छा होता है तो बहुत सदगति भी, आपको सदबुद्धि भी देता है, और राह पर सही राह पे अगर आप चलते हैं तो राहु आपका इतना नुकसान नहीं करता। शनि की महादशा या शनि की 7.5 ढैया में हमें पिछले किए हुए कर्मों की सजा कहें, न्याय कहें, वो मिलता है। अब इस पीरियड में अगर हम लोगों की सेवा करें, लोगों के साथ अच्छा सद्व्यवहार करें, उनसे ईर्ष्या ना करें, जेलस ना करें, और ये माने कि ये समय मेरा दास्ता का है, मुझे निभाना है, तो हम उस बुरे समय को अच्छे में बदल सकते हैं। और एक व्यक्ति अगर बुरा है, उसने पिछला जन्म में बहुत बुरे कृत्य किए थे, कुछ अच्छे कर्म आ जाते हैं तो उसका अच्छा समय शुरू हो जाता है। अच्छा समय शुरू हुआ है, उसके पास बहुत अचानक से कहीं से धन आ जाता है, कुछ है, वो उससे दान पुण्य शुरू कर देता है, सेवा कर्म शुरू कर देता है, लोगों के लिए प्याऊ लगवाता है, धर्मशाला खुलवाता है, पशु पक्षियों के लिए अच्छा करता है, मुंह से लोगों के लिए बहुत अच्छे वाक्य बोलता है, प्रशंसा करता है, लोगों से ईर्ष्या नहीं करता, उनकी निंदा नहीं करता। तो वो व्यक्ति आगे के अपने कर्म अच्छे कर लेता है, और जिस समय उसका खराब बैंक बैलेंस आता है तो जो उसका लिया दिया कर्म होता है वो उसके सामने आ जाता है। तभी एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपके कुछ किए कर्म आपके सामने आ गए, जो आप इतनी बड़ी दुर्घटना से या किसी बुरी चीज से आप बच गए। तो अपने बैंक बैलेंस का आप ध्यान रखिए कि आप किस तरीके का बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं। एक बात हमेशा स्मरण रखिए कि कभी भी किसी चीज की निंदा करना, ये कहना कि वो निंदा कर रहा है तो वो गलत है। निंदा सिर्फ वो निंदा मानी जाती है जो आप तो वो कृत्य कर रहे हैं पर दूसरे की बात को आप कह रहे हैं कि वो गलत है, या तो आप वो काम नहीं कर रहे तब निंदा कर रहे हैं तो आप उसको मार्ग दिखा रहे हैं। पर अगर आप वही काम कर रहे हैं और दूसरों को उस बात के लिए टोक रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वो आपकी बात नहीं मानी जाएगी और वो आप दूसरों की निंदा कर रहे हैं, वो आपके पाप में शामिल होगा। अब ये सारी चीज मैंने आपको बताई, पर इसका समाधान है क्या? हम किस तरीके से पहचाने कि हम सत्कर्म पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम बुरा कर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे? इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक शरीर एक यंत्र है, इसको जो चला रहा है वो प्राण शक्ति चलाती है। प्राण शक्ति हमें विभिन्न तरीके से मिलती है, खाने से, पीने से, सांस लेने से। हम देखते हैं कि खाना खाए बिना हम 15 दिन भी रह सकते हैं, महीने भर भी रह सकते हैं जिंदा। पानी पिए बिना हम 2-3 दिन रह सकते हैं, पर सांस लिए बिना हम कुछ क्षण भी नहीं रह सकते, क्योंकि इस शरीर के अंदर से सिर्फ एक सांस का लिंक टूटा नहीं कि ये शरीर यंत्र रूपी रह जाता है, सिर्फ धरा पर पड़ा रह जाता है। ये ना प्यार कर सकता है, ना खाना खा सकता है, ना कोई दान कर सकता है, ना कोई अध्ययन कर सकता है, ना कोई पुण्य कर सकता है, ना कोई पाप कर सकता है। यानी ये सिर्फ उस यंत्र से चल रहा है। जो यंत्र, ये यंत्र है और जो चल रहा है वो सांसों से चल रहा है। इस सांस को ही अगर आप ईश्वर मान लें, इस सांस पर ही ध्यान कर दें, इस सांस को ही होश में लें, तो आप परमात्मा के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। और जब परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहेगा वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचेगा हर समय मेरे साथ परमात्मा है। परमात्मा को जो काम पसंद होगा हम वही करेंगे। अब फर्क क्या होता है कि एक व्यक्ति गलत कृत्य करता है, उसको हम कहते हैं गलत कर रहे हो तुम, वो उसकी नजर में लगता है कि मैं तो कोई गलत नहीं कर रहा, मुझे ये जीवन मिला है जीने के लिए,
और मैं अपनी मर्जी से भी ना जीऊं तो क्या फायदा है। तो ये जीवन ऐसा तो मिला ही नहीं है कि आप पूजा पाठ धर्म पुण्य में लगे रहिए। मुझे जीवन मिला है, मैं अपना नाचूंगा, गाऊंगा, मैं मदिरा पान करूंगा, मांस भक्षण करूंगा, या जो मेरा मन कर रहा है, जो मेरी इंद्रियां चाह रही हैं वो मैं करूंगा। जी हाँ, ये होता है बेहोशी में जीना। आप जान रहे हैं कि मैं खुद अपने लिए कर रहा हूं, मेरे साथ कोई है नहीं। जो सत्कर्म में होता है वो जानता है कि मेरे साथ हमेशा ईश्वर खड़ा है। ईश्वर खड़ा है यानी आपसे बड़ा खड़ा है। जिस बंधन से आप बंधे हुए हैं, इस बंधन से बंधा वो भी हुआ है, सांस वो भी ले रहा है, और सांस सत्कर्म वाला भी ले रहा है और बुरे कर्म वाला भी ले रहा है। पर जो सत्कर्म वाला है वो होश में ये ले रहा है कि मेरे साथ ईश्वर जुड़ा हुआ है और मुझे वो काम करने हैं जो ईश्वर को पसंद है। तो मेरे जो कर्म हो वो ईश्वर को पसंद आने चाहिए। पर जो बुरे मार्ग पर चल रहा है वो ये भूल रहा है कि मैं ईश्वर के साथ डोरी से बंधा हुआ हूं। बस ईश्वर ने एक शर्त लगा रखी है कि अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं आऊंगा, और जब अगर तू मुझे नहीं बुलाएगा या मुझे स्मरण नहीं करेगा तो मैं सिर्फ साक्षी भाव से देखता रहूंगा तू क्या कर रहा है। कर्म तेरे हैं, फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो जो हमारा इस जन्म में हमें लगता है कि मुझे नाचने से, गाने से, जुआ खेलने से, या कोई भी ऐसा कृत्य जो सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्ति दे रहा है उसके लिए हम लगे हुए हैं, जब हम वो तृप्ति के लिए वो काम कर रहे हैं तो अंत में हमें ये पता लगेगा कि तृप्त तो होंगे ही नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है कि वो तृप्त नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि दूसरी जागृत हो जाती है। वो भागता रहता है इंसान, एक इच्छा पूरी की, दूसरी के, दूसरी, तीसरी, और किसी का भी गला काट रहा है, किसी के साथ बुरा कर रहा है। उसको ये समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। लास्ट में जब वो अंत समय आता है, सांस तो गिनती की मिली होती है, एक सत्कर्म वाले को भी, एक बुरे कर्म वाले के लिए। जिस समय सत्कर्म वाला अपना प्राण छोड़ता है और जिसने जिंदगी भर बुरा किया है, अपनी आत्मा की नहीं सुनकर, अपने मन के वशीभूत होकर सिर्फ अपने शरीर इंद्रियों को तृप्त किया है, अपनी मैं को सेटिस्फेक्शन यानी मैं कर रहा हूं उसको सेटिस्फेक्शन उसने दिया है पूरी जिंदगी में। तो जिस समय वो जिस समय सांस छोड़ेगी उस समय वो सबको तो बुरा कहता हुआ जाएगा कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने, क्योंकि तृप्त तो वो हुआ ही नहीं। और जो उसके साथ लोग होंगे वो कहेंगे ये कर सकता था, वो कर सकता था, ये नहीं किया। और बद्दुआ उसके साथ होंगी क्योंकि वो दूसरों को बद्दुआ दे रहा होगा, क्रिटिसाइज कर रहा होगा कि इसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। शिकायत जारी रहेगी, साथ में बद्दुआ जाएगी। तो जिस समय वो अपने घर पहुंचेगा या अगला जन्म जब लेगा तो प्रारब्ध में जो उसने दिया है, लोगों को धोखा दिया या किसी का गला काटा या किसी के साथ अन्याय किया, वो सब उसके खाते में जुड़ेगा। और एक वो व्यक्ति जिसने सोचा, होश में रहा, सांस लेते वक्त ही सोचा कि ईश्वर मेरे साथ, इन सांसों के साथ ही है, तो वो जो भी काम कर रहा था वो ईश्वर के लिए कर रहा था, ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहा था। तो चांसेस है कि उसको मुक्ति भी मिल जाए, उसको ये आवागमन का चक्कर भी छूट जाए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो ये जो जिस समय वो जाएगा, जितने लोगों का वो भला करके गया है, जितने लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ करके गया है, वो लोग उसको पीछे से दुआ देंगे। दुआ देने का मतलब है जब भी हम अगले जन्म में, ये जो हमारे कर्म है वो प्रारब्ध बनेगा, जब हम जन्म लेंगे तो वो हमारे सराउंडिंग होंगे। जिस व्यक्ति ने गलत कृत्य किए हैं उस व्यक्ति के पास वो लोग इकट्ठे होंगे जो उसको हमेशा छलने के लिए, धोखा देने के लिए, इस तरीके के लोग उसके पास एकत्रित हो जाएंगे। तो उसका जीवन नरकीय होगा। और जो जीवन में बहुत अच्छा लोगों के लिए करके गया है उसके पास वो लोग होंगे कि वो कहीं गिर भी रहा होगा तो उसको संभालने के लिए पहले से ही कोई ना कोई तैयार होगा। तो कहेंगे ईश्वर आ गए थे और ईश्वर ने हमें बचा लिया। तो ये हमारे सत्कर्म और गलत कर्म का फल हमें प्रारब्ध के रूप में, करते हम कर्म है वो प्रारब्ध बनकर इस जन्म में मिलता है। तो मेरे मानना यह है कि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान अर्जित किया था उससे कुछ अंश ही अगर हम लेते हैं कि इन सांसों के थ्रू ही ईश्वर का स्मरण करें, यानी सांसों की माला के साथ ही ईश्वर मेरे साथ है, मैं ईश्वर के साथ हूं और मैं जो कृत्य कर रहा हूं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, ईश्वर को समर्पित करके करें, ना कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करें। तो ये जो हमारा कृत्य होगा वो सत
कर्म में शामिल होगा, और जो सत्कर्म होता है वो हमारा प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के हिसाब से हमें अगले जन्म में या इस जन्म के अंदर जितनी भी हार्डिट्स आती हैं उनको स्वतः ही सॉल्व कर देता है। तो अपने को पहचाने, अपनी सांसों को पहचाने, अपने सांसों के साथ जुड़े, और सांस ही एक ऐसा बंधन है जिससे ईश्वर के साथ हम हर समय कनेक्टेड रह सकते हैं। ये वो डोरी है जो हमें दिखती नहीं है, पर हर समय हम ईश्वर के साथ बंधे हुए हैं। ये अगर महसूस करते हैं तो हमसे कभी भी कोई गलत कृत्य नहीं होगा। तो मिलते हैं आगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए